लेकिन पहली कलीसिया के विश्वासी लोग क्या करते थे? जैसे यीशु को जाना, विश्वास किया, पापों से मन फिराया, पश्चाताप के लिए उनका सच्चा पश्चाताप होता था, सच्चा मन फिराव होता था, सच्चा विश्वास होता था। हालेलुया। पूरा जीवन और तुरंत समर्पित कर देते थे मसीह को। और तुरंत पहले क्या करते थे? इससे पहले वो कुछ भी करें परमेश्वर के लिए, सबसे पहले क्या करते थे? बपतिस्मा लेते थे। हालेलुया। जैसे कि यीशु ने सेवकाई शुरू करने से पहले क्या लिया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया। इससे पहले यीशु ने किसी को सुसमाचार सुनाया, किसी बीमार को अच्छा किया, किसी दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए व्यक्ति को छुटकारा दिया, किसी मुर्दे को जिलाया। ये सारे काम करने से पहले यीशु ने सबसे पहले क्या किया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और फिर परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया, उसकी इच्छा को पूरा किया। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, आज तक बपतिस्मा नहीं लिए, कई कई साल गुजर गए विश्वास में आए हुए। क्यों? क्योंकि उनका अभी तक मन फिराव नहीं हो पाया है। उन्होंने अपने पापों से तौबा अभी तक नहीं किया, अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया। क्योंकि जब बपतिस्मे की बात आती है, सवाल आता है मन में कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? बपतिस्मा लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। उसने मत्ती 28 के 18 से 20 में हमें आज्ञा दिया, मरकुस 16:16 में आज्ञा दिया कि जो विश्वास करे तो बपतिस्मा भी ले। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को, यीशु की आज्ञा को पूरा करने के लिए हमें बपतिस्मा लेना है, अगर आप यीशु को अपना मसीहा स्वीकार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्यों नहीं ले पाए अभी तक बपतिस्मा? बपतिस्मा वही लेता है जो एक मन फिराया हुआ पापी होता है। आज तक इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि पापों से आज भी मन नहीं फिरा। आज भी कहीं ना कहीं पाप पाया जाता है, गंदगी पाई जाती है, बुराई पाई जाती है, नशे के काम पाए जाते हैं, कुछ ना कुछ तो संसारिकता पाई जाती है, कुछ ऐसी बात पाई जाती है जो आपको अयोग्य ठहराती है कि आप अभी तैयार नहीं हो बपतिस्मे। आप आत्मिक रूप से पूरी रीति से बपतिस्मे के लिए तैयार नहीं। याद रखिएगा, हमारे लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो समय की कीमत को नहीं पहचानते, कई बार पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। आलसी कभी भी पर अपने जीवन के समय को नहीं पहचानता, उसको महत्व नहीं देता, वो आलस में ही डूबा रहता है। और जब कुछ करने का सोचता है तब उसके पास समय नहीं होता। ऐसे बहुत सारे विश्वासियों का जीवन है। वो कहते हैं आज नहीं कल ले लेंगे, कल नहीं परसों ले लेंगे, अगले महीने ले लेंगे, अगले साल ले लेंगे, हम पूरी रीति से मन फिरा ले पहले तब ले लेंगे। जीवन का क्या भरोसा है भाई? जीवन का कोई भरोसा है? कब दुनिया से जाना पड़ जाए, कब इस संसार को छोड़ना पड़ जाए, तो प्रभु के पास जाएंगे, जब खड़े होंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे? प्रभु कहेगा तुम मेरी एक आज्ञा तक नहीं पूरी कर पाए, बपतिस्मा तक नहीं ले पाए, कैसे विश्वास? मैं ये नहीं कह रहा है कि बपतिस्मा पा करके सबका उद्धार हो जाएगा, जो बपतिस्मा लेंगे सबका उद्धार हो जाएगा। बपतिस्मे की गहराई को, उसके महत्व को अगर आप नहीं समझ पाए तो आपका बपतिस्मा व्यर्थ है। बपतिस्मे की गहराई को समझ लेना, उसके अर्थ को समझ लेना जरूरी है। हालेलुया। बपतिस्मा वही लेता है जो पाप से मन फिराया हुआ होता है। एक मन फिराए हुए पापी के लिए बपतिस्मा है। हालेलुया। जिसने यीशु को अपना मसीहा स्वीकार किया, अपने जीवन के पाप की दशा को पहचाना, जब उसके अंदर मसीह के सत्य की ज्योति आई, जीवन की ज्योति आई, पवित्र ज्योति जब आई, जब हम अपने जीवन के अंदर झांक कर देखते हैं तो हम पाते हैं हम कितनी गंदगी और पाप से भरे हुए हैं। हमारा यीशु कितना पवित्र और मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। पता नहीं आपके अंदर आपने अपने जीवन में ऐसा अनुभव प्राप्त किया कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। और जब आप अपने जीवन की तस्वीर को देखते हो, पाप की दशा को पहचानते हो, एक तरफ आप अपने आप को अशुद्धता और गंदगी में पाते हो और दूसरी तरफ मसीह को पवित्रता में पाते हो, तब आप पश्चाताप करने लगते हो। आप शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए प्रभु को पुकारने लगते हो। आप क्षमा की याचना करने लगते हो, दया मांगने लगते हो। प्रभु, मैं बड़ा पापी और अशुद्ध मनुष्य हूं,
आप पवित्र, मुझे भी अपने जैसा पवित्र बना। जब एक व्यक्ति पापों से पश्चाताप करता, मन फिराता है, जब पाप के लिए कोई मर जाता है, यह निर्णय कर लेता है कि आज के बाद मैं अपना जीवन पाप के लिए नहीं जीऊंगा, परमेश्वर की महिमा के लिए जीऊंगा, तो जब आप पाप के लिए मर गए, पाप से अलग हो गए, तो जो पाप का जीवन, पाप का शरीर, पाप का स्वभाव जो मर गया, जिसमें आप पहले जी रहे थे, उस मुर्दे को ढोना नहीं है भाई। मुर्दे को ढोना है क्या? मुर्दे को कोई नहीं ढोता। और उसको क्या करना है? उस मुर्दे को उसकी जगह पहुंचाना जरूरी है। और जो मरा हुआ जीवन स्वभाव है ना, हमारा जो पाप का जीवन जो मर गया मसीह में आने के बाद, उसकी सही जगह कहाँ है? बपतिस्मे में उसे दफन करना। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पानी का बपतिस्मा लोगे, आप उस मरे हुए जीवन को क्या करोगे? उसमें दफन कर दोगे। हालेलुया। जब आपके अगुए आपको बपतिस्मा देते हैं, परमेश्वर पिता, पुत्र, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के नाम से जब आप डुबकी लेते हो, तो आपका पुराना जीवन, पुराना स्वभाव जो पाप वाला था, वो जो मर गया था, वो दफन हो गया। हालेलुया। और इस प्रकार आप प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में क्या हुए? सहभागी हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु किस लिए मरा? पापों के लिए। मर के कब्र में गया। पानी किस बात को दर्शाता है? कब्र को दर्शाता है। हम जो पाप के लिए मर गए, पानी में गए, कब्र में दफन हो गया पुराना जीवन, और यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। हम जब डुबकी लेकर के ऊपर आते हैं, तब हम क्या होते हैं? एक नया जी उठा हुआ एक मनुष्यत्व होता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में पवित्रता के लिए सृजा गया है। और तब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम अब ये जीवन पाप के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए जिएंगे। हालेलुया। यीशु का जो पुनरुत्थान हुआ, कब्र से मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, हम जब पानी से बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं, तब हम मरे हुए में से जी उठकर पुनरुत्थान की भूमि पर खड़े होते हैं। और यीशु के विषय में मैंने आपको बताया कि यीशु एक बार पाप के लिए मरा, दोबारा पापों में सहभागी नहीं हुआ। उसी रीति से हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप बपतिस्मा लेने के बाद पुनरुत्थान की भूमि पर जब खड़े हैं, तो पवित्रता के लिए जिए, ना कि पाप करने के लिए। जैसा कि रोमियो 6 अध्याय में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कि तुम पाप के लिए अपने आप को मरा, परंतु परमेश्वर के लिए अपने आप को जीवित समझो। हालेलुया, हालेलुया।